गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेज सीखे में आज मैं बताने वाला हूँ प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर जो समझ गया। इसमें देखो सवाल को पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उस सवाल को बनाएंगे। समझ गया। तो हम पढ़ा क्या रहे हैं, अध्याय 11 में रचना पढ़ा रहे हैं, उसी में प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करो। सबसे पहले कह रहा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करने के लिए। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। संगत भुजा के 2/3 गुनी हो, उसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना और करना है। समझ में आया। जिसकी भुजा दिया हुआ है 2/3 गुनी। संगत भुजा जो होता है ना, उन्हें 7-7 के भुजा। संगत मतलब जानता है रे, संगत का मतलब यानी तुम लोग सुना ना गाँव में संगी साथी जो होता है, तो संगत का मतलब उसके साथ साथ जो होता है। जैसे मान लो कि हमने ले लिया ए बी रेखा, ए और बी, इसका संगत कौन होगा, यानी इसके साथ साथ जो ये है या फिर ये है इसके साथ या फिर ये है, ये सब इसका है। इसके लिए ये भी है, इस बी के लिए ये है, ये सब इसके संगत हुआ। समझ गया। साथ साथ, संगत मतलब साथ साथ, जो भुजा उसके साथ में जुड़ा हो उसको संगत कहते हैं। तो त्रिभुज बनाना है, उसी के प्रकार दूसरा त्रिभुज की रचना करना है। उसकी संगत भुजा का दिया है 2/3 गुनी। संगत भुजा का अनुपात दिया है, क्या दिया है, 2/3 गुनी। तो उसी प्रकार से हम बनाएंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, वहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 3 गो भुजा है। उस भुजा के मान बैठाकर हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो क्या करो, इसमें जो भुजा लेना है ले लो। 6 सेंटीमीटर का खींचो, 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर, जितना खींचना है खींचो। मान के चलो कि हम खींच लेते हैं ये हमारा कितना 5 सेंटीमीटर का एक भुजा है। इस भुजा का नाम दे देते हैं BC। ये हमारा कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। अब हम क्या करेंगे, यानी B से एक चाप लो, यहाँ B से एक चाप लो, ऊपर घुमाओ। यानी B से चाप जो लेगा ऊपर घुमाने के लिए वो कितना सेंटीमीटर का लेगा, तो 2 गो बचा हुआ है। 5 जब ले लिया है तो 4 और 6 बचा है कि नहीं। तो यहाँ से B से 4 ले लो और C से 5 ले लो, या फिर B से 5 ले लो, C से 4 ले लो। समझ गया। तो एक चाप लो और B से उसको ऊपर घुमाओ जहाँ कटेगा, यानी B से 4 सेंटीमीटर का चाप लो, ऊपर घुमाओ कहाँ कट रहा है। मान के चलो B से हमने चाप लिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ कट रहा है, और C से 5 सेंटीमीटर का चाप लिया तो ये यहाँ कट रहा है। इन दोनों कटान बिंदु को हमने मिला दिए, एक को C से मिला दिए, दूसरे को B से मिला दिए, और जहाँ पे कटा उस बिंदु का नाम दे दिए A। उस बिंदु का नाम दे दिए A। अब हमने चाप कितना लेकर, नहीं यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तो हमने पहले ले लिए थे, तो चाप जो है C से लेना पड़ेगा तुमको 6 सेंटीमीटर। C से लेना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर चाप लेगा, थोड़ा सा ऊपर कटेगा, यही ना होगा। मान के चलो यहाँ पे कटा, तो इसका दे देते हैं 6 सेंटीमीटर नाप, भुजा के नाप, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर दे दिए। कोई दिक्कत किसी को। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोई भुजा ले लिए, 3 भुजा दिया था, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो हमने 20 वाला पकड़ लिया, यानी 5 सेंटीमीटर का BC एक भुजा खींच दिए और B बिंदु से ऊपर कटान लगाए, 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर ऊपर काटे। फिर हमने क्या किया, C बिंदु से लेकर ऊपर जो है 6 सेंटीमीटर चाप लेके काटा। दोनों कटान बिंदु को क्या किए, एक को मिला दिए B से, दूसरे को मिला दिए C से, और कटान बिंदु का नाम क्या दे दिए, A दे दिए। देखो कटान बिंदु का नाम A हो गया। ये भुजा हम कितने चाप लेकर काटे थे, 6, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ये चाप कितने लिए थे B से ऊपर की ओर, तो 4, तो यहाँ पे लिख दिए 4, लिख दिए। अब क्या करो, BC भुजा के, BC जो ये भुजा है उसको आधार मानो, या फिर B से एंगल बना दो एक न्यून कोण का, BX किरण लेके। B से क्या करो, एक एंगल बनाओ, BX किरण लेके, और न्यून कोण का एंगल बनाओ जल्दी। तो हम B से एक एंगल बनाते हैं जो न्यून कोण होगा, B से एक एंगल बना दे न्यून कोण होगा। समझ में आया। इस एंगल जो किरण यहाँ से जो हम यहाँ लिए हैं रेखा, उसका नाम दे देते हैं B और X। क्या नाम दे दिया है, BX। समझ गया। जल्दी लो, तेजी से बनाओ, स्पीड में बनाओ। यहाँ पे दे देते हैं, यानी कि 90 से कम होना चाहिए जो एंगल बनेगा, ये X। समझ गया।
अब ध्यान से देखो, इसके संगत भुजा क्या कर रहा है, त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 2/3, यानी संगत भुजा जो दिया है 2/3 गुनी दिया है। कितना गुनी दिया है, 2/3 गुनी संगत भुजा। अब बताओ ये त्रिभुज है, इसके जो यहाँ पे बी एंगल जो बनाए हैं हमने न्यून कोण का, तो यहाँ बी से यही भुजा ने इसके लिए त्रिभुज के लिए संगत होगा कि नहीं। तो क्या करो, यहाँ बटे में 3 है, तो इस भुजा को जो है न्यून कोण वाला जो भुजा खींचा है उसको 3 भाग में बांट दो, और इसके संगत जो है ये ए बी, इसको क्या करो 2 भाग में बांट दो, समझा। तो जितना चाप लेना उतना चाप लेके इसको बराबर भाग में बांट दो, 3 भाग में। मान के चलो हमको इसको बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा B1, ये चाप लिए तो ये हो गया B2, और ये चाप लिए तो B क्या हुआ B3, समझ में आया। अब इसको क्या करते हैं 2 भाग में बांट देते हैं, तो यहाँ पे माने तो 1 और 2 हो गया, ये हो गया A है तो ये हो गया A1, हो गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, C बिंदु को B3 से मिला देंगे। क्या करेंगे, C बिंदु को B3 से मिला देंगे। तो C बिंदु को क्या करो B3 से मिला दो, जल्दी मिला दिए। अब जितना एंगल का ये कोण बना है उतने एंगल का B2 पे कोण बनाओ, उतने एंगल का B2 पे कोण बनाओ। मिला दिया रे, सभी मिलाया, C को B3 से मिलाया। अब देखो जितना डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है, जितने डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है उतने डिग्री का कोण B2 पे बनाओ, समझ गया। ये चाप यहाँ से ले लो नाप के, और इसको भी नापो, इसको नाप लो यहाँ से, और यहाँ से इसे काटो, काट दिया। अब इसको यहाँ से यहाँ नाप लो, जितना ये होगा उतने यहाँ से काट दो, मान के चलो ये हमने काट दिया। अब कटान बिंदु को इसको मिलाओ, मिल गया। तो ये और ये एंगल बराबर हो गया, आया समझ में। अब क्या करो, A1 को B2 से मिलाना था, तो इसको अब इससे मिला दो, इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है, जितना डिग्री का ये कोण बनेगा उतने डिग्री का यहाँ पे ये जो मिलाया हूँ इसको मान के चलो कि ये C है, तो इसको C' नाम दे देते हैं। यहाँ से जो ये रेखा हमने मिलाया उसका नाम क्या दे दिया, C'। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो जल्दी, इसका नाम क्या दे दिया C', समझ में आया। अब क्या करो, C' को यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है C पे उतने एंगल यहाँ पे बनाओ, आया। तो कैसे बनाएगा, देखो यहाँ से तुम ऐसे नाप लो, ऐसे घुमा दो, घुमाया, उतने चाप का यहाँ लेके घुमाओ, ऐसे घूम जाएगा, आया समझ में। अब देखो ये जितना पे यहाँ पे कटा है उतने पे यहाँ पे काट दो, काट देगा, ये मान के चलो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे, और इसको मिला दो। मिला दिया कि नहीं, देखो मिलाया सभी, जल्दी बोलो, मिला दिया। ये जो है अब क्या हुआ, अब इसमें जितना प्रकार से हम ये त्रिभुज की रचना किए हैं, जो सब इसमें किए हैं वो सब उल्लेख करना है, इसका सब क्या करना है, उल्लेख करना है। क्योंकि हमारा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज इसके समान ये त्रिभुज हो गया है। अब इसको उल्लेख करेंगे और इसको समरूप हम दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, तो देखो यहाँ पे एंगल B दोनों में क्या है कि नहीं है, दिख रहा है कि रे, इसमें भी है और इसमें है, दोनों में है। एंगल C देखो, C' जो है इसमें भी है इसमें भी है, दिखा सकता है कि नहीं, आराम से दिखा देगा। 2 एंगल जो भानिष्ठ दिखा रहा है तो उससे भी बना सकता है, कोई दिक्कत, समझ गया। तो चलिए इसका उल्लेख करो। अब इसमें कुछ तो है नहीं, अब उल्लेख करेंगे और समरूप दिखा देंगे, समझ में आया। चलो, और कह रहा है कि देखो 2/3 गुनी ना, तो ये हो गया, ये 3 भाग में बट गया, ये 2 भाग में बट गया, 2/3 गुनी हो गया ये। चलो यहाँ पे लिखो, जल्दी लिखो, भाषा में क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखो इसका उल्लेख, यहाँ पे लिख दो इसका उल्लेख। 2 समरूप त्रिभुज का उल्लेख कैसे करेंगे, ये समरूप हो गया। अब कैसे हो गया देखो, नीचे में हम बता देते हैं, लिख देते हैं किस प्रकार। अभी बता दिया, एंगल से हम इसको समरूप कर देंगे, समझ गया। पहले नंबर में क्या लिखेगा, पहले तुमने क्या किया था, सबसे पहले बोलो, ये जो रचना किया था इसमें क्या किया था, BC एक रेखा खींचे थे कि नहीं, लिखेंगे एक रेखा खंड BC खींचे, जहां BC खींचे, जहां BC बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिया था कि नहीं ना, 5 सेंटीमीटर। चलो दूसरा बात बोलो, दूसरा जल्दी,
दूसरे बार क्या किया था, बिंदु बी से ऊपर 4 सेंटीमीटर पे कट लगाया था। तो लिखो बिंदु बी से क्या किया था रे, जल्दी बोलो, बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप काटे। जल्दी बताओ, तुम लोग ने पहले ही देखा था कि बिंदु बी पर से 4 सेंटीमीटर चाप लेके हम ऊपर काटे थे या नहीं? जल्दी बोलो, काटे थे या नहीं? तीसरा नंबर देखो, बिंदु सी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप काटे। ये भी काटा था या नहीं? ये जो बिंदु सी है, इससे चाप 6 सेंटीमीटर लेकर ऊपर काटा था या नहीं? जल्दी बोलो, काटा या था या नहीं? फिर हमने क्या किए, जल्दी बोलो, फिर क्या किए, जल्दी बोलो। फिर दोनों क्या किए, दोनों चाप के जो कटान बिंदु है उसको मिला दिए। क्या किया हमने, दोनों चाप के कटान बिंदु को मिला दिए। कटान बिंदु को मिलाया था कि नहीं? ये हमारा बिंदु और ये मिलाया था, तो यहाँ पे जो कटन बिंदु था इसको मिलाया था या नहीं मिलाया था? लिख दिया। इसको दूसरे भाषा में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कटान बिंदु है इसको दूसरे भाषा में, यानी ये भी कह सकता है कि यहाँ पे लिखो, फिर दोनों BC के एक ही ओर है। यहाँ दोनों देखो, BC के एक ही ओर है ना, लिख सकते हैं दोनों BC के दोनों चाप के जो काट बिंदु है दोनों एक ही ओर है। और उस कटान बिंदु का नाम हमने क्या रखे, ए। क्या रखे रे, ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों चाप रेखा BC, ये रेखा जो हमारा BC है, दोनों चाप जो यहाँ पे कटा है ए पर, तो लिख सकते हैं फिर दोनों चाप रेखा BC के एक ही ओर कहाँ मिला है रे, एक ही ओर, यानी यहाँ इधर से भी काटा है और इधर से भी, यहाँ तो क्या प्रतिच्छेद कर दिया है ना, एक ही ओर प्रतिच्छेद बिंदु ए पर मिला, प्रतिच्छेद बिंदु ए पर मिला, या प्रतिच्छेद बिंदु को ए माना, ये भी लिख सकता है, मिला या ए माना। ए क्या रे, क्या प्रतिच्छेद बिंदु ए माना, लिखो यहाँ पे ए माना। ये जो हमारा BC रेखा है, इनके एक ही और जो है ये प्रतिच्छेद बिंदु है। जो चाप लिए थे वो रेखा जो काटा था चाप से, वो रेखा एक ही और है। समझ गया? अब क्या लिखना है, AB को, यानी कि B से A को मिलाया और A को C से मिलाया, B को A से मिलाया और C को भी A से मिलाया, ऐसे भी लिख सकता है। अगला पॉइंट लिखो, 4 नंबर, AB तथा AC को मिलाया। AB और AC को क्या किया, मिलाया। AB और AC को मिलाया। 5वां नंबर में लिखो। उसके बाद देखो, जब ये त्रिभुज हमारा बन गया, ये त्रिभुज, तो उसके बाद तुम क्या किया है, यानी B से एक न्यून कोण बनाया है ना, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे, एक न्यून कोण एंगल CBX खींचे। इसका नाम दे दिया हूँ CBX, एक न्यून कोण बनाया जिसका नाम दिया हूँ CBX, ये एंगल आया समझ में। इसके बाद 6ठा नंबर लिखो, किरण, ये जो किरण है BX, इसके बारे में, किरण BX पर तीन बिंदु, कौन कौन बिंदु है, 3 को, जल्दी बोलो बिंदु, ये B1 B2 B3,
लिए जहाँ B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 होगा कि नहीं होगा रे? एक ये जितना होगा उतने ये हो जाएगा, उतने ये हो जाएगा, यानी ये आपस में तीनों क्या है? बराबर है। आपस में तीनों क्या है? बराबर है। अगला 7 नंबर लिखो, B2C को मिलाया, B2C को नहीं, B3C को मिलाया, B3C को मिलाया। 8वां नंबर यहाँ लिख दे, इधर नीचे जगह नहीं है, थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ। एंगल B2C डैश, ये C डैश वाला कहाँ से ले आए यहाँ पे? ये देखो B2 और C, ये C डैश है, इसके बराबर खींचे। यहाँ पे लिखो B2, ये वाला पहले खींचो, ये वाला समझ गया? पहले ये वाला एंगल, या तो ये एंगल खींच लो और ये वाला एंगल ले लो, या नहीं तो ये वाला ले लो फिर ये वाला ले लो, कोई दिक्कत, ये वाला ले लो और उसके बाद ये वाला ले लो। तो एंगल B2C बराबर हो जाएगा B2C डैश, खींचे। यानी ये एंगल जो लिए थे ना, तो इसके बराबर ये एंगल खींचे हैं कि नहीं? आ रहा समझ में? ये जो हम खींचे हैं इसके बराबर ये खींचे हैं कि नहीं? यहाँ पे B3 है तो यहाँ B2 की जगह B3 लिखो, B3C, ये एंगल बराबर B2C डैश, इसके बराबर ये खींचे हैं, इसके बराबर ये खींचे। ये ध्यान देखो, हमने तो इधर बता रहे थे, हमने ये खींचे हैं, इसके बराबर ये एंगल लिए, जितना चाप से यहाँ बनाया उतने चाप से यहाँ बनाया हूँ, लिख दिया। 8 नंबर हो गए। चलो 9वां नंबर लिखो, जितना पॉइंट इसमें आएगा सब पॉइंट लिख देना है, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ना है। एंगल ACB बराबर एंगल A डैश C डैश B, खींचे। क्या लिखा हो रहा है? ध्यान से देखो, एंगल ACB बराबर एंगल A डैश C डैश B, खींचे। जहां A डैश भुजा AB पर स्थित है, AB पर स्थित है। यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे एंगल देखो, ढूंढो एंगल को, ACB, AC और B, ये वाला एंगल की बात हो रहा है, ये वाला समझ में आया? यहाँ पे ACB, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये देखो, ये वाला हो रहा है, ये वाला आया समझ में? कौन सा एंगल कर रहा है? यहाँ ये नहीं, यहाँ नहीं होगा, ये B3 हो जाता है। यहाँ B जो लिखा है ना, हमको हाथ दौड़ाते हैं तो यहाँ आ जाता है। ये यहाँ से ACB, C बीच में है ना, C है ना बीच में, देखो, तो ये हो गया C, ACB, ये एंगल बराबर ये एंगल, जितने चाप से यहाँ काटा था उतने चाप से यहाँ कटा है, तो इसका क्या नाम देगा? इसका जो नाम होगा A डैश C डैश B होगा कि नहीं? A डैश C डैश B, तो यहाँ पे लिखा है ना A डैश C डैश B, A डैश C डैश B लिखा हो ना, ये बराबर ये लिखा हो नहीं? खींचे। जहाँ A डैश भुजा AB पर, जहाँ A डैश ये जो है AB पर स्थित है कि नहीं? A डैश AB पर स्थित है, इसको भी लिख दिए। अब एक और पॉइंट लिखो। अब इसमें लिखने के लिए क्या बचा है जो एक पॉइंट लिखेंगे? कौन सा पॉइंट लिखेंगे बताओ? इसमें कोई पॉइंट लिखाने के लिए बचा है? बोलो, जो चीज़ हम नहीं लिखे हैं बताओ। ये भी लिख दिए, यहाँ कहाँ स्थित है,
और ये कोण भी बता दिए, ये कोण भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये सब कुछ तो इसमें लिख दिए है कि नहीं। सभी पॉइंट हमने क्या किया, लिख दिए हैं। इस प्रकार यहाँ पे लिखो, ऊपर में मिटा दो और यहाँ पे लिखो, जगह नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे लिखो। ये चल नहीं रहा है, इंक वाला दूसरा दो। इस प्रकार हमें त्रिभुज A1 B1 प्राप्त। इस प्रकार त्रिभुज हमें क्या हुआ, A1 B1 उभयनिष्ठ त्रिभुज, यहाँ पे लिखो। इस प्रकार हमें उभयनिष्ठ त्रिभुज A1 B1 प्राप्त होगा। अब देखो क्या करना है हमें, इनके बारे में अब लिखना है। ये जो हमारा त्रिभुज A1 B1 कौन, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज के बारे में लिखना है। लिखो, जल्दी लिखो। एंगल BB2C डैश, यहाँ पे इसको क्या माने हैं रे, C1 मान ले, C डैश माने हैं शुरू से ना, इसको C डैश, BB2C डैश बराबर, इसके बराबर। अब ये जो एंगल लिया है ये वाला, इसके बराबर ये एंगल होगा कि नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे एंगल BB, ये कौन सा भुजा ले रहे हैं, हम ले रहे थे ये एंगल ले रहे थे। देखो BB2C डैश यहाँ पे लिया है ना, BB2C डैश, ये एंगल, इसके बराबर ये एंगल, तो लिखेंगे BB3C, ये ले लिए। कहाँ से, तो रचना से लिखो, यहाँ पे रचना से इधर मिटा दे रहे, तभी जगह होगा, हम आगे लिख सकते, नहीं तो हम नहीं लिख सकते। मिटाने वाला कहाँ है रे, यहाँ तक लिख लिया था सभी। आगे देखो, B2C डैश समांतर, B2C डैश समांतर, किसके समांतर, जल्दी बोलो किसके समांतर है, ये B2C डैश जो है ये इसके समांतर है कि नहीं, ये इसके समांतर, और ये A डैश C डैश हो जाएगा AC के समांतर। देखो फिगर में देखो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लिख सकते हैं B2C डैश समांतर हो जाएगा B3C। कहाँ से होगा, तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं संगत भुजा के प्रतिलोम से, संगत भुजा नहीं, संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से। ये संगत, दोनों संगत कोण है, और इसकी ये जो भुजा है ये दोनों समांतर है, उसके विपरीत ये दोनों क्या है, समांतर है, ये दिखाना था। अब आगे लिख सकता है, जब ये दोनों समांतर हो गया तो इसके बराबर ये होगा कि नहीं, इसके बराबर ये होगा, और फिर इधर वाला फिर ले लेंगे, तो लिखेंगे BB2 बटे में क्या होगा रे, BB3, यानी कि BB2, अब ये छोटे वाले के लिए तो ये बड़े वाले के लिए ले लो, यानी छोटे वाले की ये भुजा है तो बड़े वाले की भी तो यही भुजा है ना, इधर वाला फिर ले लो एक, या ऊपर वाला ले लो, किधर वाला लेगा, बोलो जल्दी। BC डैश बटे में C डैश C, यहाँ पे लिख सकते बराबर में BC डैश बटे C डैश C कैसे लिखेंगे, यहाँ इसके ये छोटा वाला ये लिया हूँ, तो बड़ा वाला के लिए तो ये वाला पूरे न हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे किससे लिया है, थेल्स प्रमेय से, लिखो वहाँ पे थेल्स प्रमेय से, किससे लिया, थेल्स प्रमेय से। अब ये कितना है, B और C डैश कितना है, जल्दी बोलो,
बी सी डैश कितना है, ये यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ देखेगा तो ये 2 ही भाग में है ना, 1 2, तो ये है 2, और ये यहाँ से यहाँ देखो, यानी कि ये यहाँ से यहाँ कितने भाग में है, 3 बटे 3 बटे 3। अब थोड़ा सा नीचे मिटाते हैं, उसके बाद लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए ना A1 को A डैश मान लेते हैं, क्योंकि बोल चाल की भाषा में हमें हमेशा जो है बोला हूँ A डैश C डैश। थोड़ा देर के लिए जो क्या करते हैं, A1 को हम A डैश मान लेते हैं, और C डैश तो है ही पहले से, इसको भी हम थोड़ा देर के लिए A डैश मान लेते हैं। समझ गया? तो लिखेंगे त्रिभुज A डैश B C डैश तथा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज A डैश B C डैश, A डैश B C डैश, ये छोटे वाला त्रिभुज, ये छोटे वाला त्रिभुज। अब तथा ये बड़े वाला त्रिभुज को ले लो, बड़े वाला त्रिभुज का नाम बोलो, त्रिभुज A B C में एंगल A डैश C डैश B बराबर हो जाएगा एंगल ACB। रचना से देखो ध्यान से, क्या लिया हूँ, A डैश C डैश B, यानी कि C डैश को बीच में लिया हूँ ना यहाँ पे, तो ये वाला एंगल, और इसमें इस त्रिभुज में ये एंगल ले लिए छोटे वाले में, और बड़ा वाला में जो है हम क्या ले, तो ये वाला ले लो C वाला, इसीलिए लिखे हैं ACB। कहाँ से, तो रचना से। कहाँ से ये एंगल बना है, पहले तो हमने यही एंगल बड़ा वाला बनाया है ना, तो रचना से ये बना है ना, तो लिख दिए रचना से। आगे लिखो एंगल B बराबर एंगल B। कैसे हुआ एंगल B बराबर एंगल B, एंगल B बराबर छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी यही एंगल है B, और बड़े वाले को देखो तब भी B है, तो लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल B उभयनिष्ठ। समझ गए? अब लिखेंगे नीचे त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज A B C, यानी कि ये त्रिभुज के समरूप ये बड़ा वाला हो गया, छोटे के समरूप क्या हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। समझ गया? तो यहाँ पे लिख देंगे A से एंगल से। समझ गया? एंगल से ये क्या समरूप हो गया, तब इसके भाषा लिख दो, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A डैश B बटे AB, यानी A डैश यहाँ पे A डैश B ऐसे लिख सकता है, या A डैश B ये वाला ले लो, छोटे त्रिभुज के लिए ये भुजा ले लो, अब बड़े त्रिभुज के लिए ये भुजा ले लो। आया? जब इसके बटे में ये छोटा वाला के बटे में ये बड़ा वाला का लिख देता हूँ, तो A डैश B, या इधर से ले लो, चाहे इधर से ले लो। समझ गया? बराबर में क्या हो जाएगा, B A डैश C डैश, अब बटे में A डैश C डैश, अब बटे में AC, इधर से ले लो A डैश, ये इसके बटे में ये वाला ले ली AC, ये जो है ये वाला ले लेते A डैश C डैश, अब बटे में AC। जब ये लिए तो इसके बटे में ये ले लेता हूँ, यानी ये समांतर वाला लिया हूँ तो इसके समांतर बड़ा वाला के लिए ये हो गया, छोटे वाले के लिए ये भुजा है तो बड़े वाले के लिए भुजा ले लिया हूँ, बराबर BC डैश बटे BC, यानी BC डैश, BC डैश, अब बट्टा में ये बड़ा भुजा, सब भुजा को क्या किए, बराबर कर दिए, बराबर 2/3, यही प्रूव करना था ना। यानी ये A डैश B,
समझ गया। ए बी, इस छोटा वाला के लिए ये लिए तो बड़ा वाला के लिए ये ले लिए, समझ गया। उसके बाद हमने ए डैश सी डैश, इस छोटे वाले के लिए ए डैश सी डैश लिए तो बड़े वाले के लिए ए सी ले लिए, समझ गया। फिर छोटा वाला के लिए बी डैश बी सी डैश, बी सी डैश ये लिए तो बड़ा वाला के लिए बी सी ले लिए। सबको क्या किए, बराबर कर दिए, हो गया। यही प्रूव करना था। इसको बार बार बनाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बार बार जब बनाएगा ना तो कोई भी दिक्कत कहीं पे नहीं आएगा। तुमको ये सिर्फ ध्यान, यहीं पे देखो, यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत होता है और कुछ नहीं, कि ये जो बोला जो कैसे जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या लिखे हैं कि बी ए डैश बी, देखो इधर से लिख देना चाहिए हमको बी ए डैश बटे बी ए, तो इधर से हम लिख दिए हैं ए डैश ये ए डैश बी लिख दिए, इधर से लिख दिए इसको, और फिर यहाँ से लिख दिए इसको, इधर से लिख देते तो अच्छा होता है बी ए डैश, तो लिखने के लिए हम इधर से लिख दिए। अब उसके बाद क्या, ए डैश सी डैश लिए तो इसमें बड़ा वाले के लिए ए सी ले लिए, और फिर नीचे में छोटा वाले के लिए बी सी डैश लिए तो बड़ा वाला के लिए बी सी ले लिए। जब ये और ये पहले हमने इसको समरूप किए, पहले जो है इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप किए, उसके बाद इस बड़ा वाले को और इस बड़ा वाले को इस छोटा वाले दोनों को समरूप किए। तो जब ये समरूप ये है इसके समरूप ये यानी बड़ा वाला हो गया, तो इसके समरूप तो ये भी बड़ा वाला हो जाएगा कि नहीं। बस यही बताना था, कोई दिक्कत। इन्हीं के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में हम आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।